फ्रॉम टिंकू जिया। आप अगर लो एनर्जी में विजन बोर्ड बनाओगे भैया तो वो मैनिफेस्ट कैसे करेगा, वो तो फिर आपके लिए नेगेटिव। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद सेंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप न्यू हो टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब। अगर आप पहले से जानते हो, आपने पहले से सब्सक्राइब किया हो तो आप जानते होंगे कि ये मेरा फर्स्ट विजन बोर्ड एंड दी ओनली विजन बोर्ड दैट आई हैव मेड टिल नाउ, यानी कि फिजिकल विजन बोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने इसमें से क्या क्या टिक कर लिया है एंड उसके बाद हम लोग न्यू वाला विजन बोर्ड के ट्यूटोरियल पे जाएंगे। सो आई ब्रिंग इट अ लिटिल क्लोज। इसका जो कलर है आप देख सकते हो कितना पुराना है, ये ऑलमोस्ट 2 साल हो गया इसको, तभी इसका पूरा यूवी रेज से इसका पूरा जो मतलब फेड आउट हो चुका है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले एक फोटो है मेरा एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड का कि हमें नंदी हिल्स पे जाना था एंड ये टिक हो चुका है क्योंकि हम लोग साथ में नंदी हिल्स जा चुके हैं। सेकंड इज दैट मैं आता है हॉल ऑफ फेम। मैं बेस्ट बिल्कुल में काम करती हूँ एज एन एफिलिएट। वहाँ पे हॉल ऑफ फेम का तब टारगेट था 3 लाख टोटल अर्निंग एंड मैंने तब को कर लिया था, तो ये मेरा टिक हो चुका है। सुपर 100 एक बेस्ट बिल्कुल का कम्युनिटी है जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था फॉर पीपल हु हैव हिट अ सर्टेन टारगेट। मैंने एक बार हिट किया था तो मैं एक बार उस ग्रुप में ज्वाइन हो गई थी, तो चलो मेरा एक वो अचीव हो गया था। नेक्स्ट था फैमिली ट्रिप। मुझे फैमिली के साथ पौंडीचेरी जाना था बट पौंडीचेरी ना से हम लोग ऊटी गए। दिस वाज आल्सो समथिंग दैट आई हैव अचीव्ड। नेक्स्ट मुझे ऐसा ड्रेस पहनना था, पता नहीं क्यों मैंने ये लिखा था एंड मैं अपने पिछले बर्थडे में ऐसा ड्रेस पहन के टिक हो चुका है ये। एंड उसके बाद उसके बाद आईफोन मुझे लेना था एंड मैंने खुद को आईफोन गिफ्ट किया था, तो ये हो चुका है। उसके बाद यूट्यूब पर 5000 सब्सक्राइबर्स भले ही चाहिए थे बट मैंने काम ही नहीं किया, तो 5000 सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ जाएंगे। बट हाँ, धीरे धीरे हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, वो भी हो जाएगा जल्दी ही। उसके बाद है कि मुझे 10K फॉलोअर्स चाहिए थे इंस्टाग्राम पे एंड हाँ मेरे अभी 24.56 के कुछ फॉलोअर्स हैं, तो यस ये टिक हो चुका है। नेक्स्ट मिरर मुझे लगाना था एंड मैंने खुद से एक अच्छा सा अपनी बहन के साथ मिलकर DIY मिरर बनाया एंड लगाया, वो सुंदर है, सो वो हो चुका है। ये अभी तक नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा चीज है एंड ये इस वाले में भी रहेगा क्योंकि ये होना जरूरी है। नेक्स्ट बुक रीडिंग। हाँ मैंने लगातार बुक रीडिंग कंटिन्यू किया है, बीच बीच में ऑन एंड ऑफ हो जाता है बट हाँ मैंने ये हैबिट रखा हुआ है अभी भी। उसके बाद ये एक ट्रिप है जिसमें मुझे जाना था एक स्पेशल इंसान के साथ एंड मैं उस ट्रिप पे जा चुकी हूँ, सो इट्स गुड। नेक्स्ट है कि मुझे अपनी छोटी बहन को एक फोन गिफ्ट कराना था एंड मैंने उसको ये फोन गिफ्ट कराया, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है। सो These are the things that I've achieved from the vision board. काफी चीजें नहीं हुई है लेकिन काफी चीजें हो चुकी हैं and I felt कि it's time for me to make a new, a better vision board for myself and also क्योंकि अब मुझे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कैसे चीजें करते हैं, कैसे बनाना रहता है सब कुछ। So we'll start with the new vision board. So सबसे पहले let's understand vision board actually होता क्या है. It is basically a manifestation tool which means कि आप जो चीजें अपने लाइफ में चाहते हो कि आपके साथ होए, आप जैसे मान लो आने वाले 1 साल में चाहते हो या आने वाले 2 साल या 5 साल, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए विजन बोर्ड बना रहे हो। उन चीजों को आप विजुअलाइज करते हो, उनका पिक्चर्स निकालते हो या क्रिएट करते हो एंड उसको एक बोर्ड बनाते हो आप अपने लिए, एक रेक्टेंगल बोर्ड, स्क्वायर बोर्ड, जैसा भी आपको सूटेबल रहे एंड आप उसको मतलब उससे विजुअलाइज करते हो एंड फिर उसके लिए वर्क करते हो एंड फिर वो चीजें अचीव करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज विजन बोर्ड। विजन बोर्ड आप डिजिटली भी बना सकते हो जिसको आप अपने फोन के वॉलपेपर पे, लैपटॉप के वॉलपेपर पे लगा सकते हो एंड आप फिजिकली भी बना सकते हो। मेरी मानो तो मैं डिजिटली बनाती हूँ क्योंकि मैं फोन यूज करती हूँ, तो फोन में मुझे सामने सामने दिखता रहे, बार बार मेरे सबकॉन्शियस माइंड को वो हिट करती रही, चीजें मुझे याद आते रहे, बिकॉज इट इज ऑल न्यूरो साइंस एट द एंड। लेकिन मैं फिजिकली भी बनाती हूँ कि मतलब मेरे सामने भी वो चीज हमेशा दिखता रहे। अगर मुझे दिखता रहेगा तो आई एम लाइकली टू टेक मोर एक्शन टूवर्ड्स इट, सो दैट इज विजन बोर्ड। सो सबसे पहले विजन बोर्ड बनाना, विजन बोर्ड होता क्या है समझ आएगा। अब विजन बोर्ड के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी उसमें सबसे पहले एक बोर्ड है एंड कुछ फोटोज है। अब वो फोटोज आप रैंडमली कुछ भी तो नहीं डाल सकते, उसके लिए कैटेगरीज है। तो मैं अपना लैपटॉप से रेफर करके आपको चीजें बताऊंगी क्योंकि मैंने पूरा ऐसे कैटेगरीज लिखा था एंड टाइम लिया था, सोचा था मुझे किस कैटेगरी में क्या चाहिए, तो ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए, इसे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी अपने लैपटॉप के हेल्प से। ओके, सो जैसे मैं डिजिटल का बात करी थी, मैंने एक विजन बोर्ड अपने लैपटॉप में भी बनाया हुआ है, तो आप चाहो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो अपने लिए, बट अब मैं आपको चीजें बताती हूँ। सो द कैटेगरीज दैट आई हैव चोजन आर मेनली 10 कैटेगरीज हैं एंड मैं इसको देख के ही बताऊंगी ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूं। नंबर 1 इज करियर एंड बिजनेस,
जिसमें है आपके ड्रीम जॉब या करियर पाथ, आप क्या चाहते हो, बिजनेस का कोई गोल है या आपके करियर का कोई गोल है, वो आप बना सकते हो। नेक्स्ट है कोई प्रमोशन, अवार्ड या माइलस्टोन आपको मिलना है, वो आप बना सकते हो। एंड कोई भी इंस्पायरिंग कोट आपके वर्क एथिक्स के रिलेटेड आप अपने लिए लिख सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। दैट इज अंडर करियर एंड बिजनेस। सेकंड इज फाइनेंशियल गोल्स, जिसमें आपका आता है सेविंग का टारगेट कितना है, इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम स्ट्रीम्स आपको क्या क्या चाहिए, डेट रीपेमेंट के लिए आपका क्या मतलब माइंडसेट है कि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। एंड लग्जरी परचेजेस में आप क्या, आपका ड्रीम परचेज है कि ये चीज आप लेना चाहते हो। जैसे मेरे में है कि मैं अपनी मम्मी को गोल्ड का इयरिंग एंड गोल्ड के कंगन दिलाना चाहती हूँ, तो उस तरीके से। थर्ड इज पर्सनल ग्रोथ, जिसमें स्किल्स यू वांट टू लर्न, आपका कोई एजुकेशन गोल्स है कि आप कोई पर्टिकुलर कोर्स सर्टिफिकेशन करना चाहते हो। 3 बुक्स यू वांट टू रीड और कोई भी इंस्पिरेशनल फिगर्स का फोटो। एंड फोर्थ इज माइंडसेट और हैबिट्स टू अडॉप्ट फॉर योरसेल्फ। फोर्थ इज हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें आता है सबसे पहले आपका फिटनेस गोल क्या है कि आपको वेट लॉस करना है, मसल गेन करना है, या रनिंग करना है, या कुछ भी जो आपके लिए मेन है, आपको जो सूट करता है, आपको जो चाहिए आपके लिए। सेकेंड इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, तो आप हेल्दी खाने का फोटोज निकाल सकते हैं। थर्ड इज मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर रूटीन्स, तो आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहते हो, जैसे जर्नलिंग करना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, मंडाला आर्ट करना चाहते हो, वगैरह वगैरह, थेरेपी लेना चाहते हो, तो उस तरीके से। फोर्थ इज उसके रिलेटेड कोई भी इंस्पिरेशनल कोट्स या रोल मॉडल आप डाल सकते हो। फिफ्थ इज रिलेशनशिप। नंबर 1, उसमें अपने फैमिली से रिलेटेड आप किस टाइप का अपने आने वाले साल में आप क्या चाहते हो, अपने फैमिली से रिलेटेड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, फैमिली ट्रिप पे जाना चाहते हो। नेक्स्ट फ्रेंडशिप से रिलेटेड आप क्या चाहते हो, आपका नेक्स्ट ईयर कैसा हो। थर्ड, आपका रोमांटिक रिलेशनशिप विद पार्टनर, आप कैसा चाहते हो कि डेट नाइट्स पे जाओ या कहीं ट्रैवल करने के लिए जाओ। एंड फोर्थ इज कि अपना अगर आपका कोई कम्युनिटी है तो उससे रिलेटेड आप क्या सोचते हो अपने आने वाले 1 साल में। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आता है ट्रैवल डेस्टिनेशन या एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो इसमें। फिर हॉबीज या कोई भी लेजर एक्टिविटीज, आप क्या अपने लाइफ में ऐड करना चाहते हो या क्या हॉबीज आप फॉलो करना चाहते हो इस पर्टिकुलर टाइम में। नेक्स्ट, अपना ड्रीम हाउस का कोई आइडियाज या वर्क स्पेस या स्टूडियो का आइडिया या इंटीरियर डिजाइनिंग का कुछ आइडिया अगर आपके लिए है कि आप अपने ये चेंजेस करना चाहते हो जो आपके लिए अचीवेबल है, आपको लगता है आप मेहनत करोगे तो आप अचीव कर सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो। एंड फोर्थ इज फैशन या पर्सनल स्टाइल में आप किस तरीके से इवोल्यूशन चाहते हो, जैसे आपका वार्डरोब कैसा होना चाहिए, कोई वॉच या परफ्यूम या कुछ भी उस तरीके से। सेवेंथ इज स्पिरिचुअलिटी, कि आप मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के लिए क्या प्रैक्टिस करना चाहते हो। आपका, अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो आपका क्या आप चाहते हो कि जैसे मान लो केदारनाथ घूमना चाहते हो, या जिस भी तरीके से आपके जिस भी भगवान में बिलीव है, आप जिस भी हाई पावर में मानते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हो आने वाले 1 साल में। फिर उससे रिलेटेड आपका इंस्पिरेशनल कोर्स या कुछ भी। एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए कुछ ग्रेटिट्यूड का कोर्स या जर्नलिंग करना चाहते हो, वो लिख सकते हो। नेक्स्ट इज टू गिव बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि अगर आपको सोसाइटी से सब कुछ मिलता है तो कुछ लोग देना भी चाहते हैं, उनके लिए ये कि आप किसी चैरिटीज को सपोर्ट करना चाहते हो, कोई वॉलंटियरिंग का आपका गोल है, या कोई रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस आप करना चाहते हो, या फिर एनवायरमेंट के लिए आप कुछ करना चाहते हो, तो उन कैटेगरीज से रिलेटेड। नाइन्थ इज क्रिएटिविटी, विच मीन्स कि अगर आपका कोई आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट या गोल है, कुछ भी आपको जो भी अपने क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए करने का मन है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो उससे रिलेटेड आपका क्या गोल्स है, क्या चाहते हो, आपका क्या विजन है। फिर थर्ड इज की डिजाइन इंस्पिरेशन और क्रिएटिव कोलैबोरेशन, अगर आपका कोई कोलैब किसी के साथ करने का मन है तो उस फिगर के साथ आप फोटो निकाल के एडिट करके लगा सकते हो। एंड टेंथ इज फन एंड एडवेंचर कैटेगरी, विच इज कि आप कि बकेट लिस्ट में क्या आइटम्स है जो आप अगले उस टाइम में अचीव करना चाहते। ओके, सो टर्न्स आउट कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया एंड वो चीजें रिकॉर्ड ही नहीं हुई क्योंकि मेरे फोन का स्टोरेज फुल हो गया। मुझे लगता है मुझे अपने फोन के स्टोरेज से रिलेटेड कुछ अपने विजन बोर्ड में लगाना चाहिए। बट हाँ, तो 10th वाला जो हमारा टॉपिक था दैट वाज फन एंड एडवेंचर। तो उसमें जैसे आपके बकेट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं तो आप वो ऐड कर सकते हो कि मान लो आपको
किसी स्पेसिफिक जगह जाना है या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करना है तो आप वो ऐड कर सकते हो। कोई कॉन्सर्ट अटेंड करना है किसी वो डाल सकते हो। तो ये फन एंड एडवेंचर, ये बेसिकली सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको कैसे करना है, आप कैसे विजन बोर्ड बनाओगे। आपको सबसे पहले एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है, ये सारा कैटेगरीज का हेड लिखना है एंड इसके अंडर आप पर्सनली अपने लिए टॉप 4 चीजें या 3 चीजें क्या चाहते हो वो लिखोगे। जैसे अगर आपका करियर है तो टॉप 3 चीजें आप अपने करियर से रिलेटेड क्या चाहते हो आप वो लिखो। अगर आपका फाइनेंस गोल है उससे रिलेटेड, वेट लॉस फिटनेस से रिलेटेड है उससे रिलेटेड 3 चीजें लिखो ताकि आपके लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। ज्यादा आ रही है तो ज्यादा भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है वैसे ही करना है। जो आपका मन बोले ना, इट इज ऑल अबाउट योर गट फीलिंग, इट इज ऑल अबाउट आपको क्या अच्छा लगता है तो आपको वो चीजें लिखनी है अपने लिए। नाउ जब आपने लिख लिया उसके बाद आपको पिंटरेस्ट पे जाना है एंड यू हैव टू सर्च फॉर स्पेसिफिक इमेजेस। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी जो दिख रहा है, आपने फाइनेंस लिखा पिंटरेस्ट पे एंड आपको कोई भी पहला इमेज आ गया आपने वो उठा लिया। वो इमेज जो आपको लगता हो कि वो उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, उससे आप फील कर पा रहे हो कि हाँ ये इमेज मुझे चूज करना है क्योंकि ये मेरे लिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो जैसे हमने चीजें लिख लिया वर्ड में, अब आपको उसके अकॉर्डिंग पिंटरेस्ट पे सर्च करना है, वो इमेजेस आपको निकालना है। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ कि मैं कैनवा पे ना मैं थोड़ा सा चीजें पर्सनलाइज रखना चाहती हूँ। तो जैसे मान लो कोई फैमिली ट्रिप है या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ कोई ट्रिप है मेरा, तो मैं क्या करती हूँ मेरा उस पर्सन के साथ फोटो मेरा फैमिली ट्रिप है मान लो तो मैं फैमिली के साथ का फोटो निकालती हूँ एंड आई सर्च ऑन गूगल रिमूव बीजी बैकग्राउंड एंड मैं अपने एक फैमिली फोटो का बैकग्राउंड हटा देती हूँ एंड जिस जगह मुझे जाना है मैं उसका फोटो डाउनलोड करती हूँ, कैनवा पे जाती हूँ एंड वो फोटो पे ऊपर हमारे फैमिली का फोटो लगा देती हूँ। तो लोगों को लग सकता है कि दिस सो फनी और समथिंग लाइक दैट, बट मुझे उससे ज्यादा कनेक्ट फील होता है तो मैं वो करती हूँ। तो इट इज ऑल अबाउट आपको किससे ज्यादा कनेक्शन फील होता है आप वो चीजें करो अपने लिए। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ये ना एकदम मैटर नहीं करते, यहाँ पे ये आपका विजन बोर्ड है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। नेक्स्ट इज फिर आप कैनवा पे उसको A4 साइज के शीट में अपने सारे फोटोज का कोलाज कर सकते हो एंड कोलाज करने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कल रात में मैं बैठी थी ये वर्ड वाला काम करने के लिए एंड 45 मिनट्स मुझे लगा होगा सबसे पहले अपना पर्टिकुलर कैटेगरी में मैं क्या क्या चाहती हूँ लिखने के लिए। उसके बाद मुझे समझ लो आप 1 घंटा मान लेती हूँ कि 1 घंटा मुझे फोटोज एग्जैक्टली चूज करने में एंड एडिट करने में पूरा 1 घंटा लगा होगा कि मुझे कैसा कैसा फोटो चाहिए। फिर मैंने एडिट किया एंड आज सुबह मैं गई पास वाले साइबर में, वहां पे फोटो भी प्रिंट होता है तो मैं हाफ एन आवर वहां पे रुकी थी। नहीं साइबर नहीं, वो स्टेशनरी शॉप है एक्चुअली। तो वहां मैं गई थी, वहां फोटो भी प्रिंट होता है तो मैं हाफ एन आवर वहीं पे खड़ी रही थी एंड मैं अपना फोटो प्रिंट आउट करवा के लेके आई थी। तो 1 1 2 समझ लो 3 घंटा ये पहले का काम है और उसके बाद बस आपको आके बैठ के फोटोज काटने हैं चिपकाने हैं। सो अब फोटोज हो गया कि क्या क्या निकालना है कैसे। अब चिपकाने के लिए आपको बोर्ड चाहिए होता है तो बहुत सारी चीजें आप चूज कर सकते हो। पिछले बार तो मेरे पास बोर्ड नहीं था तो मेरे पास कोई कार्टन था, मैंने उस पे एक फोम जो आता है ना पैकिंग के सामान के साथ फोम आता है, फोम पे चिपका के कपड़ा लगा के क्या क्या किया था। अलग ही था, वो तो अलग ही लेवल था, बट क्योंकि तब मुझे पता नहीं था क्या क्या चीजें मैं कर सकती हूँ। आप एक कैनवस ले सकते हो, आप उनको बोल सकते हो दुकान पे जाके कि फ्रेम्ड कैनवस दिखाना। तो एक फ्रेम्ड कैनवस आता है आप वो ले सकते हो, मुझे शॉपकीपर ने वो भी दिखाया था एंड मुझे ये वाला पेपर मतलब ये एक फोम बोर्ड टाइप है ये भी दिखाया था। अब मेरे केस में क्या है ना कि मैं फोटो बहुत ज्यादा निकाल लेती हूँ, कोई भी चीज हो किसी भी चीज से रिलेटेड अगर मैं फोटो प्रिंट कर ली हूँ ना, मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं कम करूँ, मेरे अंदर ऐसा है कि मैं ये भी कर लेती हूँ ये भी कर लेती हूँ, क्या पता ये भी काम आ जाए। तो मैं बहुत ज्यादा फोटो निकाल लेती हूँ, मेरे को लग रहा है अभी भी मेरा फोटो ज्यादा हो गया बट अभी तो हम लोग चेक करेंगे पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं छोटा कैनवस ले लेती तो मेरे साथ ऐसा होता कि फिर मेरे को रिग्रेट होता कि अरे यार इतना फोटो हट नहीं रहा है, मेरे को बुरा लगता। तो मैंने ये वाला ले लिया, ये फोम बोर्ड। एंड जैसा कि मैंने बोला मैं ओवर करने में बिलीव करती हूँ, इसलिए मैंने इतना सेक्शन ये सोची कि ये सेक्शन मेरा विजन बोर्ड रहेगा। मैंने इसमें बटर येलो पेंट भी कर दिया है जो कि समर के टाइम में ट्रेंडिंग करा था, प्यारा लगता है सुंदर लगता है। तो मेरा ऐसा है कि कहीं पे भी अगर फोटो के पीछे थोड़ा सा जगह बच जाए ना तो वो भी प्यारा प्यारा सा कलर मेरे को दिखाई दे। तो मैंने इसको पूरा कर दिया है, येलो येलो ऐसा पेंट कर दिया क्योंकि मैं ओवर हो जाती हूँ। एंड अब मैंने आपको बेसिक सारी चीजें समझा दी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी मैं अपना विजन बोर्ड बनाती भी हूँ एंड
शायद आपसे बात भी करूँ, आपको बताऊंगी कि किस चीज, अगर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने विजन बोर्ड से रिलेट तो मैं शेयर करूंगी कि क्या विजन है, मतलब क्या मैंने लगाया है एंड उसके पीछे का मेरा रीजन क्या है। तो सबसे पहले मेरे को इस बोर्ड को ना काटना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है तो इसको काटना पड़ेगा मेरे को, तभी ये साइज में आएगा, मैं इसमें से बना पाऊंगी कुछ भी। आप ये बताओ कि आपने मेरा पहला विजन बोर्ड वाला वीडियो देखा है एंड क्या आपने कभी पहले विजन बोर्ड बनाया है? मेरे को लगता नहीं है कि मैं इससे काट सकती हूँ, दैट्स रॉन्ग डिसीजन, आई शुड, क्या बोलते हैं, अबॉर्ट मिशन, अबॉर्ट। सो नाउ दैट द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज डन, दिस विल बी आवर एंगल, ताकि यहाँ से मैं आपसे अच्छे से बात कर सकूं एंड अच्छे से चीजें पास से दिखा सकूं। तो आप बताओ कि आपने मेरा पहला वाला विजन बोर्ड वाला वीडियो देखा है? एमेच्योर बैक देन, अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ी कोई, क्या बोलते हैं, 30 मार खान हूँ, बट थोड़ा बहुत तो चीजें अच्छे से सीख गई हूँ अभी तक। तो मेरे को ऐसा लगा था कि अब टाइम हो गया, ये वाला विजन बोर्ड इतने टाइम से लगा हुआ है, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा एंड मजा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे मजे के लिए मैंने बना लिया। ओह गुड, मैं ना मिनिमलिस्ट गर्ल बनना चाहती हूँ कि सब चीज मिनिमल हो, बट ये लड़की जो ओवर चल जाती है, ये कैसे मिनिमलिस्ट रखे चीजों को भाई। ओ माय गोश गाइस, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ये सब क्यों होता है? क्योंकि आई एम लकी गर्ल, सो मेरे साथ ये सब होता है क्योंकि बिकॉज आई एम लकी। Okay, now is not the time to do this, Sanskriti. Now is the time to focus on what you are actually doing. But मेरा जो ADHD ब्रेन है वो एक बार में एक अटका काम छोड़ के दूसरा काम नहीं कर सकता, उसको दिमाग नहीं चलेगा। अरे यार, इसको मेरे को देना होगा बनने के लिए उनको, किसी दुकान वाले को, या फिर मेरे को सर्च करना होगा, मेरे को याद रखना होगा कि मेरे को ये करना है क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो नाउ देखिए, क्योंकि इसको मेरे को टांगना है, ठीक है, और मेरे सामने है टांगने वाला जगह, तो मेरे को इसमें पंचिंग मशीन से होल करना पड़ेगा। देखते हैं आप, मेरे पास स्टेशनरी का पूरा सारा सामान है एकदम, ये सब इकट्ठा करते रहो, पैसा उड़ाते रहो, ये सब चीजों में मेरे को बहुत मजा आता है, बहुत मजा। सो मैं इससे करूंगी इसको पंच एंड इस पे मैं लगाऊंगी ये वाला, ताकि मैं इसको ऐसे हैंग कर दूं कि नहीं मेरे को सामने दिखता रहे, बस मैं देखती हूँ कि कितने डिस्टेंस पे मेरे को होल करना है। सो आपसे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई, मतलब बताई नहीं, क्या मैं भूल गई कि जब आप विजन बोर्ड बना रहे हो ना, तो आप किस एनर्जी में हो, आप किस ऑरा में हो, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आपका मूड ऑफ है, या आपने झगड़ा किया है किसी से, या कुछ भी ऐसा है जिस कारण आपका मूड अच्छा नहीं है, तो पहले अपना मूड ठीक करके आप आओ, तभी फिर आप विजन बोर्ड बनाओ। क्योंकि आप अगर लो एनर्जी पे विजन बोर्ड बनाओगे भैया, तो वो मैनिफेस्ट कैसे करेगा, वो तो फिर आपके लिए नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट करेगा ना, लेकिन आपको करना अच्छी चीजें मैनिफेस्ट है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपका जो ऑरा है, आपका जो एनर्जी है वो हाई हो। तो मेरे साथ क्या था कि मेरा मूड पता नहीं आउट ऑफ नो वेयर मेरा मन बहुत सा उदास था इस दिन में, बस मैंने क्या किया, मैंने अपना बॉलीवुड पार्टी, चुनरी चुनरी, यूपी वाला ठुमका, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, ऑल टाइप ऑफ सॉन्ग, टिंकू जिया सब गाने बजा के मैंने पूरा डांस किया, अपने आप को उस वाइब में लाई हूँ, क्योंकि मुझे आज वीडियो भी शूट करना था, क्योंकि आज शूट करना था, बस शूट करना था, तो मेरे को विजन बोर्ड बनाना था। तो आई कैन नॉट कीप माई सेल्फ लो फॉर दिस। तो मैं अपने आप को एकदम फुल एनर्जी में एंड अपने फुल अवतार में लेके आई, ताकि मैं आराम से विजन बोर्ड बना सकूं। अब ये 2 जगह पे मैंने होल कर दिया है ताकि मैं वहां पे टांग सकूं। तो क्या मुझे ये पहले ही लगा लेना चाहिए? नहीं, पहले नहीं लगाना चाहिए, पहले फोटोज लगा लेना चाहिए। फोटो लगा लूंगी, उसके बाद ये सब तो होता रहेगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको फटाक से थोड़ा सा जिस्ट दे दूं एंड फिर मैं फाइनल वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना स्टोरेज नहीं है।
स्टोरेज का बात नहीं है। अब मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत में बीच में ये लगाऊंगी। 2025 इज माई ईयर। इसको मैं सेंटर पे लगाऊंगी और इसके अराउंड मैं चीजें लगाते जाऊंगी। तो टाइम लैप्स। After a little bit mess here and there, my vision board is finally ready. And सारे कैटेगरीज है मेरा, मम्मी, वर्क, फिटनेस, एवरीथिंग इज हियर। एंड इसके बारे में डिटेल वीडियो तो आपको नहीं चाहिए क्योंकि मेरा विजन बोर्ड है। सो द प्रॉब्लम वाज कि जब मैं शूट कर रही थी विजन बोर्ड बनाते बनाते मेरे फोन का स्टोरेज फिर से भर गया। सो आई कुड नॉट शूट मच इनटू इट, बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। अगर आपका कोई भी डाउट्स है आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। सो if you are taking inspiration from me and making a vision board this year 2025 के लिए, तो प्लीज कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको उससे इंस्पिरेशन मिला एंड आप कुछ करोगे। बस मुझे खुशी होगी वो जान के। एंड दैट्स इट। हाँ, तो मेरे विजन बोर्ड में ना साइड साइड में जगह थोड़ा सा खाली रह गया था एंड मैंने कुछ तो ऑर्डर किया था, उससे मुझे स्टिकर्स आए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इधर उधर भर दूं जितना मैं भर सकती हूँ। बाकी तो आई लाइक हाउ दिस लुक्स। अब मैं इसको टांग दूंगी एंड दैट्स इट। और मैं बहुत सारा अच्छा कंटेंट लाती हूँ उस पेज में। आपको सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें फिटनेस से रिलेटेड भी मिलेंगी। पूरा एकदम भरपूर मिक्सचर है, तो जाओ पूरा भरपूर स्टॉक कर लो अकाउंट को। जो वीडियो अच्छी लगे वो देखो, कहीं डाउट लगे तो आप पूछो। And that's it for this video. Thank you for watching. I will see you in the next video. Until then, keep smiling. Bye bye.